हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज थ्री रोड्स मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन हैव बीन joined as shown in the figure. Each road is the same length. The left and right ends are kept at 0 degree centigrade and 90 degree centigrade respectively. The temperature of the junction of the three roads will be: option first 45 degree centigrade, option second 90 degree centigrade, ऑप्शन थर्ड 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन फोर्थ 60 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि तीन रोड्स है जिनको ज्वाइन किया गया है और जो तीनों की लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मटेरियल क्या है, सेम है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो इनके जंक्शन का टेम्परेचर है वो कितना होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो सबसे पहला जो की कंसेप्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है मेटेलिक रोड से वो कितनी होगी वो देख लेते हैं. रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो ये हमारे पास कितनी होगी. यदि रेट की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी टी, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, के ए डेल्टा टी बाई एल. के हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, ए हमारे पास एरिया है और एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द रोड है. तो के हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी. ए हमारे पास क्या है, एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रोड. एल जो है ये हमारे पास हो जाएगी लेंथ एंड डेल्टा टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस. हमारे पास मैं मान लेता हूं कि कुछ इस प्रकार की रोड है, कुछ इस टाइप की हमारे पास क्या है, रोड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है एंड लेंथ जो हमें दे रखी है वो इसकी क्या है, एल. तो इससे किसी रेट से हीट फ्लो होगी, वो रेट मैंने क्या अज्यूम कर ली, डी क्यू बाई डी टी, एंड इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, के है. तो ये रहेगी रेट ऑफ हीट फ्लो. तो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि ये जो तीन रोड्स ज्वाइन की गई है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमारे पास हीट फ्लो होगा. तो जो हमारे पास इन रोड्स को यदि मैं नाम दूं तो ये मेरे पास ए रोड हो जाएगी, ये बी होगी एंड ये सी होगी. तो बी एंड सी का जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री दोनों का सेम है, तो दोनों से हीट फ्लो होगा ए की तरफ. तो इन दोनों के कारण जो हीट फ्लो है वो ए से होकर होने वाले हीट फ्लो के इक्वल होगा, क्योंकि जो हीट ये प्रोवाइड करेंगे वही हीट तो ए से पास होगी. तो रेट ऑफ हीट फ्लो वो हमारा क्या होगा, बी एंड सी का जो हीट फ्लो का सम है वो ए के इक्वल होगा. ये हमारा एक सेकंड की कंसेप्ट रहेगा. रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए is equal to rate of heat flow through B प्लस सी, यानी कि इन दोनों की हीट फ्लो की रेट के इक्वल होगा. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी थ्रो ए, ये किसके इक्वल आएगा, डी क्यू बाई डी टी थ्रो बी प्लस डी क्यू बाई डी टी थ्रो सी, इन दोनों के इक्वल आएगा. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ये हमारी क्या है, रोड्स हैं. ये हमारे पास रोड्स हैं जिनकी लेंथ हमारे पास इक्वल है. ये हमारे पास ए है, ये बी है एंड ये हमारा सी है. ये टेम्परेचर है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हमारा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ से हीट फ्लो कुछ इस तरह होगी एंड इस जंक्शन से होते हुए ए के थ्रू हीट फ्लो होगी. एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ एंड जो हमारे पास के है ये सभी के लिए सेम है. तो जो ए के थ्रू हीट फ्लो होगी वो कितनी होगी वो देख लेते हैं. ये हमारे पास होगा के ए डेल्टा टी. डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर.
तो हायर टेम्परेचर T होगा माइनस लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाई लेंथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, सेम है। B के थ्रू हीट फ्लो कितना होगा, ये हमारे पास होगा K A, टेम्परेचर डिफरेंस, हायर टेम्परेचर क्या है 90 डिग्री माइनस लोअर टेम्परेचर क्या है T डिग्री, और लेंथ हमारे पास क्या है L, और इसी तरह से जो C है इससे हीट फ्लो कितना होगा, ये भी हमारे पास KA 90 माइनस T बाई लेंथ होगा, ये सेम कंडीशन आएगी। तो यहाँ से KA बाई L जो है ये तीनों के अंदर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स 90 माइनस T, ये वैल्यू बचेगी। तो ये आ जाएगा T विच इज इक्वल टू 180 माइनस 2T, तो 3T इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, और T जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 3 यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जंक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन डी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।